क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 अ डिजाइन इज फॉर्म्ड लीविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इन द मिडल एज शोन इन फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन, यानी कि जो शेडेड रीजन है वो हमें निकालना है। आपके पास एक कवर दिया है, ठीक है, सर्कुलर कवर दिया है, उसमें क्या है, रेडियस 32 सेंटीमीटर की है, रेडियस इसकी 32 सेंटीमीटर है और बोलता है कि डिजाइन इज फॉर्म लिविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को वो छोड़ रहा है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल को यहाँ पर छोड़ रहा है और बाकी जो है उसमें क्या कर दिया गया है, डिजाइन बना दिया गया है। तो फाइंड साथ में क्या करना है, ABCD इज इन द मिडल, ठीक है, ये ABC मिडल में दिया है। अब देखो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, हमें ये शेडेड किया हुआ रीजन निकालना है, ठीक है, शेडेड किया हुआ रीजन निकालना है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना हमने किया केस में। देखो जैसे जैसे मैं बताता चलूंगा वैसे वैसे आप करते चलना। यहाँ पर रेडियस आपको गिवन है, तो ये रहा हमारे पास, ये आपको नाम दिया है A, B एंड C, ठीक है। रेडियस आपको गिवन है कितना, 30, यानी कि यहां से लेकर के ये यहां तक आ गया 32, ये आपके पास गिवन है। और अगर ये 32 है तो ये भी कितना होगा 32, ये भी कितना होगा 32, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल बन जाएगा, ये थीटा बन जाएगा, ठीक है, थीटा बन गया। अब देखो, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हमारे पास ये तो कितना डिग्री का बन जाएगा, ये 120 डिग्री का ये हमारे पास थीटा आ गया, ठीक है, कितना डिग्री, 120 डिग्री थीटा हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमारे पास 120 डिग्री थीटा भी आ गया, क्लियर है बात। देखो एंगल हमारे पास क्या है, एंगल 1 है, एंगल 2 है, यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू 2 इंटू 60 कर देंगे, ठीक है, 2 इंटू 60, यानी कि कितना आ गया आपके पास है 120 डिग्री, ठीक है, क्लियर बात। अब देखो एरिया ऑफ डिजाइन हमें निकालना है, तो एरिया ऑफ डिजाइन, इसके लिए क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ डिजाइन निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इक्वल टू, एक तो हमारे पास सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल, और देखो माइनस क्या कर देंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का जो ट्राइंगल है उसका एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, आराम से एरिया ऑफ डिजाइन निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, कितना आ गया 22/7 इंटू आर, हमारे पास 32 है, 32 इंटू 32, ये आ गया आपके पास 22528 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो हमारे पास क्या होता है, देखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालने के लिए आप क्या करो, यहां पर हम क्या करेंगे 3 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, ठीक है, ये मान लो O है। अब BOC से आप समझ रहे होंगे कि यहां पर क्या करेंगे हम, देखो एरिया ऑफ सबसे पहले क्या निकाल लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC निकाल लो, ये हो जाएगा 1/2 इंटू BO इंटू OC इंटू साइन 120 डिग्री, ठीक है, साइन 120 डिग्री, क्लियर है बात। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, यह आ जाएगा आपके पास 1/2 इंटू BO, आपके पास कितना है, ये BO कितना है आपके पास 32, तो 32 लिख दो, OC भी 32 है, और इंटू साइन, ये जो 120 है, ठीक है, ये जो थीटा बन रहा है आपके पास साइन, ये साइन बन रहा है, ठीक है, क्योंकि आप देखो ट्राइंगल BOC यानी कि BOC एक ट्राइंगल हमारे पास बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल की तरह मान लो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। देखो साइन 120 को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30 डिग्री, क्लियर है बात। अब याद रखो साइन थीटा प्लस 30, ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा वो हमारा क्या होता है, देखो साइन 90 प्लस थीटा यहां पर बता रहा हूं मैं, 90 प्लस थीटा आपने 8th चैप्टर में किए हैं, 90 प्लस थीटा हमारा होता है कोस थीटा, ठीक है, कोस
थीटा के इक्वल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसके प्लेस में cos 30 डिग्री, यानी कि ये तो कट गया आराम से, 16 आ गया। यहाँ लिख सकते हैं आप 16 इंटू 32 इंटू यहाँ लिख देंगे cos 30 डिग्री। क्लियर है बात। अब 16 इंटू 32 करेंगे और cos 30 की डिग्री होगी हमारी √3/2, तो 2 8 जा 16 आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया 256 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां से क्या करो, एरिया ऑफ क्या निकाल लो, अब एरिया ऑफ ABC। एरिया ऑफ ABC कितना आ गया, यानी कि ट्राइंगल ABC हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू ये है ना 3 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC। यहाँ ट्राइंगल लिख लो, 3 इंटू ट्राइंगल BOC हमारे पास कितना है 256 √3। ठीक है, कितना बन गया, अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो एरिया ऑफ डिजाइन कैसे निकलेगा। एरिया ऑफ डिजाइन हमने बिल्कुल आराम से इजी वे में निकाल लिया। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास आया है 22528/7 और माइनस कर देंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, वो हमारे पास कितना आ गया 768 √3। ठीक है, 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इतना छोड़कर आ सकते हो। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन आसान है, कोई टफ नहीं है, लेकिन समझना और करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको 2-3 बार ट्राई करो, आपको एकदम से क्लियरली समझ आ जाएगा। ठीक है, बस फॉर्मूलाज का ध्यान रखो कि हमने कौन सी जगह में कौन सा फॉर्मूला यूज किया। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो काफी बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया है, ये है हमारा 7th क्वेश्चन। इन फिगर 12.25 ABCD is a square of sides 14 centimeter with center A, B, C and D. 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circle. यहां पर आप देख सकते हो कि जो चारों सर्कल है, ठीक है, 2 सर्कल जो हैं, क्या बोलता है कि एक्सटर्नली 2 सर्कल। यहां पर देखो जो 2 सर्कल हैं, रिमेनिंग 3 सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हमें निकालना है शेडेड रीजन। यहां पर क्या बन रहा है कि ये शेडेड रीजन बन रहा है और क्या ये 4 सर्कल है। ठीक है, 4 सर्कल हैं, वहां पर हमने एक स्क्वायर ड्रॉ किया। ठीक है, जो टच कर रहा है एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल। ठीक है, 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स को यहाँ पे टच कर रहे हैं। देखो बिल्कुल आसान है, कोई टफ नहीं है इसमें कुछ। ये पूरा का पूरा देखो, स्क्वायर ऑफ साइड दी है इसकी स्क्वायर की हमारे पास 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से सर्कल का रेडियस कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। देखो डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद करते हैं इस क्वेश्चन को। ये रहा हमारे पास एक डायग्राम जो आपकी बुक में भी सेम वही है। ये एक सर्कल, इसी के साथ दूसरा सर्कल है, फिर तीसरा सर्कल दिया है और ये चौथा सर्कल यहां पर दिया है। बाकी यहां पर क्या कर दिया है भाई, शेड कर दी गई है। ठीक है, और ये आ गया इसके बीचों बीच एक स्क्वायर। तो नाम दे दो इसको ABC एंड D। क्लियर है, नाम भी हमने दे दिए। अब देखो नाम तो दे दिया, आपके पास क्या दिया है, साइड दी है। मैं यहां से लिख रहा हूं साइड ऑफ स्क्वायर आपके पास दिया है इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, साइड दी है आपके पास 14 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया आपके पास 14 इंटू 14 विच इज इक्वल टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बात। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए सबसे पहले तो एक चीज देख लो कि आपके पास क्या है, यहां से लेकर के यहां तक तो 14 है। अब ये यहां से लेकर के यहां तक कितना होगा, यहां तक ये होगा आपका कितना, इसको मान लो m। ठीक है, इसको मान लो m है। ये यहां से लेकर के यहां तक ये 7 हो जाएगा। क्लियर है बात, ये 7 है, ये भी 7 होगा, तो ये भी 7 और ये भी 7। ठीक है, यहां क्या करो, एरिया ऑफ निकालना है हमें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे आएगा, देखो एरिया ऑफ कर देंगे हम, एरिया अभी सारे क्या हैं, सारे हमारे सेक्टर हैं, तो 4 सेक्टर्स और माइनस कर देंगे यहां पे, सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर लेंगे सबसे पहले। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर
और इसको माइनस कर देंगे एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स के साथ, ठीक है, एरिया ऑफ 4 सेक्टर के साथ इसको माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले क्या निकाल लो, एरिया ऑफ स्क्वायर हमने यहां पर निकाल दिया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ 1 सेक्टर, जिसको हमने क्या माना है m, ये आ जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, थीटा आपके पास कितना है, देखो थीटा तो यहां पर आपको पता है कि ये सारे एंगल जो 90 डिग्री के हैं, ठीक है, तो थीटा तो आ गया 90 डिग्री। 90 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये 7 से 7 हो गया, और 9 0 से 0, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 2 11 जा 22, आपके पास आ गया है 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ 4 सेक्टर। तो एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स कैसे निकल जाएगा, इक्वल टू 77/2 इंटू 4 कर देंगे तो 2 2 जा 4, यानी कि आ गया आपके पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकाल दो एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए क्या था, एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास था 196 और एरिया ऑफ 4 सेक्टर आ गया 154, माइनस करेंगे आपके पास आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, 9 करेंगे, 8 इतना खास अहमियत नहीं रखता, तो 8 को मैं बाद में करवा दूंगा, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या है, एक फिगर गिवन है, ए बी एंड सी डी आर 2 डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल। ए बी, देखो ए बी और सी डी, ये सी डी हमारे क्या 2 डायमीटर है सर्कल के, विद सेंटर ओ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर है आपस में, एंड ओ डी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। ये एक सर्कल और है बीच में जिसका जो डायमीटर है ओ डी दिया है। इफ ओ ए इक्वल टू 7, अगर ओ ए बोलता 7 है तो फाइंड करो एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हमें निकालना है सिर्फ ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखो कैसे करेंगे, ये आपके पास क्या दिया है, एक सर्कल दिया है, एक आपके पास क्या है बड़ा सर्कल है, और ये 2 डायमीटर इसमें दिए हैं, ठीक है, और इसका नाम दे दिया इन्होंने ए बी सी एंड डी। साथ में आपको एक सर्कल और दिया है इसके बीचों बीच, ठीक है, एक सर्कल और हमने ड्रॉ कर दिया, छोटा सर्कल, और यहां पर दिया है आपके पास ओ। बाकी यहां पर क्या दिया है, इसको इस तरह से जोड़ा गया है और इसको इस तरह से जोड़ा गया, बाकी शेड कर दी गई है, ठीक है, ये इसमें शेडिंग कर दी और ये सर्कल पूरा का पूरा शेड किया हुआ है, ठीक है। अब देखो भाई, इसमें आपके पास क्या क्या दिया है, जो बोलता है कि ओडी, ठीक है, ओडी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉल सर्कल। ओ ए आपके पास दिया है 7 सेंटीमीटर। अगर ओ ए 7 सेंटीमीटर है तो ओडी भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ओडी भी हमारा क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ओ से सी तक भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। ये सारे कितने होंगे, 7 सेंटीमीटर। और देखो ये एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। एक क्लियर बात हो गई कि थीटा तो हमारा 90 डिग्री आ गया, ठीक है। हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो देखो यहां पर, यहां से कर रहा हूं मैं, ठीक है, एरिया ऑफ निकालना है हमें शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारा कैसे आएगा, देखो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है, प्लस कर देंगे एरिया ऑफ बिगर सर्कल, और माइनस क्या कर देंगे, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको एक, ठीक है, एक ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये आपको क्या क्या करेंगे हम, इस इक्वल टू आ जाएगा ये एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल प्लस एरिया ऑफ बिग सर्कल, और माइनस हो जाएगा इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, स्मॉल सर्कल हमारा पाई आर स्क्वायर होगा, और कैपिटल सर्कल क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ बिग सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ बिग सर्कल हमारा आ जाएगा, वो हम लिख सकते हैं प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है बात।
अब देखो यहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा, -1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जो जो वैल्यू है उसको लिख दो, 22/7 इंटू आर कितना है आपका, आर है आपका, देखो छोटे के लिए आर कितना आ जाएगा, यहां पर देखो स्मॉल सर्कल है ना, तो स्मॉल सर्कल का डायमीटर है 7, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 3.5 अपॉन में इसका डेसिमल उड़ा दो तो 10 आ गया, 3.5 अपॉन 10, इसका डेसिमल भी उड़ाया तभी आया 10, ठीक है, डेसिमल उड़ाएंगे तभी यहाँ पर 10 आएगा, प्लस 1/2 इंटू 22/7, और बिगर का कितना है रेडियस, बिगर का रेडियस हमारे पास कितना है, देखो अगर ये यहां से लेकर यहां तक 7 है और यहां से लेकर के यहां तक 7 है, तो ये टोटल कितना बन गया 14, ठीक है, तो 14 का हाफ कर देंगे कितना आ जाएगा 7 इंटू 7, क्लियर है बात, और माइनस कर देंगे 1/2 इंटू बेस आपके पास कितना है, बेस आपके पास ये ए से लेकर के बी तक है यानी कि 14, और हाइट आपके पास है 7, ठीक है, तो इधर से काट लो जो जो कटता है, यहां से काटेंगे 7 5 35 आ जाएगा, 5 2 10 आ जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11, यहां पर 5 7 35, 5 2 10, ठीक है, यहां से करो 2 11 यहां से 7 कैंसिल, यहां से 2 7 14, अब यहां पर इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपके पास आएगा 77/2, प्लस यहां पर करेंगे यहां पर भी आ जाएगा 77 अपॉन में 1 आएगा, ठीक है, और यहां करेंगे तो आपके पास आएगा 7 7 49 अपॉन में 1, 1 इसलिए कि ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो जाए। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा इसका, यह आ जाएगा आपके पास एलसीएम, देखो हम इसका एलसीएम करेंगे तो एलसीएम तो 2 आएगा, ठीक है, एलसीएम हमारे पास 2 ही आएगा, देखो इसको तो आप ऐसे लिख दो अभी 77/2 प्लस इसका कर दो इसका एलसीएम कर देंगे, ठीक है, एलसीएम करने का कोई फायदा नहीं है, ऐसा करते हैं इस 1 को मैं अभी थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं, ठीक है, हटा दिया मैंने, 77 में से 49 को माइनस कर दो, आपके पास आ जाएगा ये कितना 28, अब क्या कर सकते हैं एलसीएम आराम से ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 77 ऐसे रहेगा, यहाँ पर आपके 1 2 2 को 28 से करेंगे 56 आ जाएगा, ये आ गया आपके पास, ऐड करने पे 133/2 और डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है जो हमने निकालना था, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ गया 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। देखो कितना आसान क्वेश्चन है लेकिन घुमा के दिया डायग्राम, ठीक है, तो डरना नहीं है आपने बिल्कुल भी, बिल्कुल इजी से करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है आपको, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी इज 17320.5 और क्या दिया सेंटीमीटर स्क्वायर विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एज सेंटर अ सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द वन साइड, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, ये आपके पास एक ट्राइंगल दिया है, यानी कि इसका मतलब क्या हाफ हुआ, इसका मतलब कि a/2 यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, इसको मान लेंगे a/2, सारी के दी है, ये पूरी की पूरी क्या होगी, मान लो r है और ये हाफ कर देंगे तो 1 r/2, और फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यूज कर दो पाई 3.14, √3 की वैल्यू आपके पास ये गिवन है, काफी इजी क्वेश्चन है, यहां पर भी देखो सेम सेम लग रहा है कुछ, ठीक है। देखो डायग्राम सबसे पहले इंपॉर्टेंस देता है, तो डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम में आपके पास 3 सर्कल दिए हैं, ये पहला सर्कल, ये जी दूसरा सर्कल और ये तीसरा सर्कल है, बाकी यहाँ पर शेड की गई है, ठीक है, यहाँ शेड है, ये ट्राइंगल आपके पास बनाया गया है, नाम दे देंगे इस ट्राइंगल का ए बी और ये सी, ठीक है। अब देखो यहां से लेकर के यहां तक मान लो कि ये पूरा का पूरा ए है, क्या है ए, और ये जो है इसकी जो बाकी जो वर्टेक्स है बोलता कि इक्वली हाफ द लेंथ, यानी कि ये हो जाएगा a/2, ठीक है, यार ए लिखा है मैंने, ठीक है, 9 मत पढ़ना, ए लिखा हुआ है। अब देखो आपके पास गिवन क्या है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको दिया है ए बी सी इक्वल टू
17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या किया, लेट किया हुआ है कि लेट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बी ए सेंटीमीटर। ठीक है, हमने ए मान के चले हैं यहाँ पे। तो एरिया ऑफ शेडिड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडिड रीजन वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, और माइनस कर देंगे यहाँ पे हम 3 इंटू एरिया ऑफ वन सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ वन सेक्टर। क्लियर है बात। अब देखो आपके पास जो एरिया गिवन है, यानी कि शेडेड रीजन हमें निकालना है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया है वो 17,320.5 दिया हुआ है, तो इसको आप डायरेक्ट लिख दो 17,320.5। ठीक है, और इंटू नहीं यार, माइनस करके आपको क्या लिखना है यहाँ पर 3 इंटू में थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो यहां पर सबसे पहले क्या निकाल लेंगे हम, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे निकलेगा। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा, √3a² अपॉन 4, और गिवन है आपको 17,320.5। देखो आपके पास गिवन है, मैंने खुद से तो नहीं लिखा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करो, यहां से हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। यह आ जाएगा आपके पास कितना, √3/4 को हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो आपके पास बचेगा यहाँ पे a² इक्वल टू 17,320.5, और डिवाइड में आ जाएगा आपका कितना, √3, और मल्टीप्लाई में चला जाएगा 4। ठीक है, हमने क्या किया, वैल्यूज को सिर्फ इधर उधर किया हुआ, बाकी ऐसे ही है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो √3 की वैल्यू आपको बुक में गिवन है, a² कितना आ गया 17,320.5 इंटू 4, और √3 की वैल्यू आपको दी गई है 1.7325। क्लियर बात। यहां से करो डेसिमल को उड़ा दो, आपके पास नीचे 10 आ गया, यहां से डेसिमल को खत्म करेंगे 1 2 3 4 5, आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 0 से 1 0, और ये पूरा का पूरा इसके साथ चला गया। ठीक है, आपके पास बचा कितना, a² कितना आ गया 40,000। ठीक है, 40,000 आ गया सेंटीमीटर। अब यहां से क्या करो, a निकाल सकते हो, तो a कितना आ जाएगा 200 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। देखो कितनी कितनी जल्दी हमारे आंसर निकल रहे हैं, और कितने इजी वे में निकल रहे हैं। अब देखो ये जो a है, a था हमारा क्या, एक किस्म से मान के चलो ये आपका पूरा डायमीटर था। ठीक है, ये पूरा का पूरा डायमीटर था, यानी कि a की वैल्यू आपकी आ गई अब 200। तो रेडियस कितना आ जाएगा, यानी कि ये d है, तो रेडियस कितना आ गया 200/2, विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, रेडियस आ गया आपके पास 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पुट कर दो आप r को, पुट द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या है, ये रही। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपके पास 17,320.5 माइनस 3 इंटू, यहां पर इक्विलेटर का मतलब 60 आ जाएगा। ठीक है, 60/360 इंटू, अब आपके पास जो पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 लेनी है, और इंटू में है 100 आ गया आपके पास r, 100 इंटू 100। यहाँ से डेसिमल को खत्म करो, आपके पास नीचे भी 100 आया, ये कट गया, 6 6 36, 100 से 100 कैंसिल, 2 के टेबल से ये चला जाएगा, यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं 3 के टेबल से काटते हैं इसको। ठीक है, 3 के टेबल से नहीं जाएगा यार, ये जाएगा 2 के टेबल से। ठीक है, तो 2 3 ज़ा 6, और ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, और 2 7 ज़ा 14, यानी कि हमारे पास कितना आ रहा है ये, और ये 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, ये आ गया 1732
0.5 माइनस कर देंगे ये 15700 को, आपको मिल जाएगा 162.0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखो कितनी जल्दी जल्दी और कितने इजी वे में हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर इसमें 11, जो काफी बार जो है एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11, और ये काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, वन ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ, यानी कि रुमाल आपके पास दिया है, 9 सर्कुलर डिजाइन, ईच ऑफ द रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। ठीक है, सबका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। हमें क्या निकालना है, जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है इसका वो हमें निकालना है। ठीक है, देखो कुछ नहीं है इसमें, ये आपके पास सर्कल दिए हैं, जितने भी सर्कल हैं इन सभी का रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका रेडियस भी 7 होगा, इसका रेडियस भी 7 7 7, सभी का रेडियस क्या है, 7 है। और हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। हमें निकालना है जो इसका पोर्शन बच गया बाकी, उसका एरिया निकाल दो। देखो बिल्कुल सिंपल है, रेडियस आपके पास दिया है, रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आपके पास दिया है। ठीक है, और स्क्वायर के जो यहां पर देखो स्क्वायर है ये। ठीक है, क्या है ये, स्क्वायर है एक। हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकलेगा, देखो डायग्राम में क्या है, आपको मैंने डायग्राम नहीं किया था यहाँ पे तैयार, ये डायग्राम था आपके पास। ठीक है, एक स्क्वायर है, एक रुमाल है स्क्वायर में, और इसमें क्या है, ये जो रुमाल में क्या किया है, डिजाइन बनाया गया है, एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, इस तरह से कितने सर्कल हैं टोटल, 9 है, और ये जुड़े हुए यार। ठीक है, इसको बुक में देख लें डायग्राम को। अब देखो अगर ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, अगर यहां से लेकर के यहां तक 7 है, और यहां से लेकर के यहां तक भी 7 है, यहां से लेकर के यहां तक भी ये 7 है। क्लियर है बात, तो आप खुद देखो, अगर ये 7 7 7 मान लो ये इस तरह से जोड़ दें हम, ठीक है, और इसको इस तरह से जोड़ दें आपस में, तो 7 + 7 + 7 कितना बन जाएगा, ये 21। ठीक है, 7 3 = 21 और 7 3 = 21 यहां कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 42 हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक हमारी जो साइड एरिया ऑफ यानी कि साइड है स्क्वायर की, वो कितनी आ गई, सॉरी यार 42 आएगा। ठीक है, 42 आएगा, क्योंकि देखो 7 यहां से, 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 ये 7 यहां से। ठीक है, कितने 7 हो गए, 6 6 7 = 42, तो ये 42 आ गया, और ये भी 42 आ जाएगा। क्लियर है बात, यहां से एरिया ऑफ, सबसे पहले लिखो साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर तो हमारा निकल गया कितना, 42 सेंटीमीटर, और एरिया कितना निकल जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर भी हमने निकाल दिया, 42 का कर देंगे स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो दो काम हमारे हो गए। हमें निकालना क्या है, अब एक सर्कल निकाल लेंगे यहां से, एरिया ऑफ निकाल दो 1 सर्कल, एरिया ऑफ 1 सर्कल हो जाएगा πr²। ठीक है, πr² हो जाएगा, और यहां आ जाएगा, कितने सर्कल है, 9 है ना, तो सबसे पहले तो आप क्या करो, एक का निकाल लो, उसके बाद 9 का हम निकाल लेंगे आराम से। 22/7 इंटू आर कितना है आपके पास, आर है 7 इंटू 7, ये आ गया आपके पास कितना, 154 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 154 आ जाएगा, 7 2 = 14, 7 2 = 14 115 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकाल दो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन कितना आ गया, हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, माइनस कर देंगे 9 इंटू एरिया ऑफ 1 सर्कल, 1 सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, 1764 इंटू ये आ जाएगा आपके पास 9 इंटू एरिया ऑफ 1 स्क्वायर कितना है, सर्कल कितना है, 154। ठीक है, तो इसको अब मल्टीप्लाई कर लो सबको, सॉरी यार यहाँ पर ना माइनस आएगा, 1764 माइनस आएगा यहाँ पे, इन सभी को क्या कर दो, माइनस कर देंगे। ठीक है,
तो जो आपके पास आंसर आएगा उसको हम इजी वे में लिख सकते हैं। तो 154 को अगर हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा ये आ गया 1764 माइनस 1386। इसको माइनस किया हमने तो माइनस करने पे आपको मिलेगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना लेंगे क्योंकि लेंथ काफी लंबी हो गई इस वीडियो में। अब इसके जो 11 से लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। अगर ये आपको क्वेश्चन आसान से समझ आए हों तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।